हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बेसिक नॉलेज एसटीसी में। आज के इस वीडियो में देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का नोट्स में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको डिस्कस करेंगे। यह बिहार दरोगा और बीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। जेनेटिक्स यानी अनुवांशिकी, चैप्टर नंबर 14 है। तो यहाँ से देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है क्रोमोसोम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वाल्डेयर ने किया था। तो ये क्या है? सही है। नेक्स्ट है जीन्स शब्द का उपयोग सर्वप्रथम जोहानसन के द्वारा किया गया था। यह भी सही है। यह भी सही है। उसके बाद है आनुवंशिक या जेनेटिक्स शब्द W.S. सटन के द्वारा दिया गया था। तो यह क्या है? गलत है। यह जो है बेटसन ने दिया था। यह क्या है? बेटसन ने दिया था। नेक्स्ट देखेंगे 2 नंबर में, निम्नलिखित में किस प्रकार के गुणसूत्र की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के भी आकार के समान होता है? तो यह जो है मेटासेंट्रिक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कथन गुणसूत्र के संबंध में सही नहीं है? कौन सा गुणसूत्र के संबंध में सही नहीं है? तो यह हो जाएगा, इसमें देखेंगे पहले, सही नहीं है। गुणसूत्र का निर्माण कोशिका विभाजन के समय केंद्रक में स्थित क्रोमेटिन जालिका द्वारा होता है। यह क्या सही है? पादप कोशिका में गुणसूत्र जंतु कोशिका से ज़्यादा बड़ा होता है। यह भी सही है। किसी भी जाति के गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है। यह क्या है? यह भी सही है, निश्चित होती है। किसी भी जीव में गुणसूत्र की संख्या हमेशा 1 से अधिक होती है। क्या गलत है? तो ये इसका क्या है? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुणसूत्र के दोनों सिर कभी भी आपस में नहीं मिल सकते। यह क्या है? सही है। नेक्स्ट है, गुणसूत्र कारणवश अगर टूट जाए तो वह पुनः जुड़ जाता है। तो यह क्या है? गलत है, पुनः नहीं जुड़ता है। इसका आंसर केवल 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुणसूत्र के किस हिस्से में सेंट्रोमियर स्थित रहता है? तो प्राथमिक संकुचन में। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित गुणसूत्र के दोनों अंतिम सिरे को क्या कहते हैं? गुणसूत्र के दोनों अंतिम सिरे को क्या कहते हैं? तो यह हो जाएगा टीलोमेयर कहते हैं दोनों के अंतिम को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस कोशिका में अगुणित गुणसूत्र यानी हैप्लॉइड क्रोमोसोम पाए जाते हैं? कायिक कोशिका में, जनन कोशिका में। इसका आंसर हो जाएगा जनन कोशिका में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में प्रोकैरियोटिक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 1 होती है। तो यह क्या है? सही है। नेक्स्ट है, यूकेरियोटिक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 1 से अधिक होती है। यह भी सही है। तो इनका आंसर हो जाएगा सी के 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें सत्य का पूछ रहा है। इसको देखें, किसी भी जाति में पाए जाने वाले सभी गुणसूत्र आकार में समान होते हैं। यह क्या गलत है? किसी भी जाति में पाए जाने वाले प्रत्येक गुणसूत्र पर जीनों की संख्या समान होती है। यह भी गलत है। सिम है, मेंडल जब अपना प्रयोग कर रहे थे तब गुणसूत्र की खोज नहीं हुई थी। यह क्या है? सही है, तब गुणसूत्र की खोज नहीं हुई थी। नेक्स्ट है, किसी भी प्राणी के गुणसूत्र के एक सेट में पाए जाने वाले जीनों के समूह को क्या कहते हैं? जीनों के समूह को क्या कहते हैं? तो जीनोम कहते हैं। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने न्यूक्लिक अम्ल को केंद्रक से अलग कर उसका नाम न्यूक्लिन रखा? तो इसका हो जाएगा आंसर आपको जॉन फ्रेडरिक मिशर ने रखा। फिर से देख लेते हैं। सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने न्यूक्लिक अम्ल को केंद्रक से अलग कर उसका नाम न्यूक्लिन रखा? तो जॉन फ्रेडरिक मिशर ने रखा। निम्नलिखित में कौन सा प्यूरिन नाइट्रोजन बेस नहीं है? प्यूरिन नाइट्रोजन बेस नहीं है, तो साइटोसिन क्या है? प्यूरिन नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा पिरिमिडिन है? नाइट्रोजन बेस है। तो यह हो जाएगा क्या है? सभी क्या है? पिरिमिडिन नाइट्रोजन बेस है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो मान लो 46 करोड़ में ठीक है, ड्रोसोफिल में 8, मकई में 20 और ये आलू हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछ रहा है। तो ये गलत है। आलू में होता है 48 के लगभग में होता है शायद। नेक्स्ट है, मटर के पौधों के कोशिका में गुणसूत्र की कुल संख्या कितनी होती है? मटर के पौधों के कोशिका में गुणसूत्र की कुल संख्या कितनी होती है? यह हो जाएगा आपको 14 होती है, यानी 14 होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसे आनुवंशिक पदार्थ कहा जाता है? आनुवंशिक पदार्थ डीएनए को कहा जाता है।
नेक्स्ट है डीएनए के आनुवंशिक पदार्थ इसलिए कहा जाता है कि यह अपना प्रतिकृति बनाने में सक्षम है। यह क्या है? सही है। इसकी संरचना तथा रासायनिक संगठन स्थिर बिना रहता है। यह विषय है। इसमें उत्परिवर्तन की संभावना बनी रहती है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। सभी के कारण क्या कहते हैं? डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं सभी के कारण। नेक्स्ट है जेम्स वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक के द्वारा प्रतिपादित किए गए डबल हेलिक्स मॉडल या डीएनए के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह हो जाएगा आपको, देखेंगे पहले ए में है डीएनए अणु में दो पूरक पॉलीन्यूक्लियोटाइड सर्पिल रूप से डबल हेलिक्स मॉडल बनाती है। तो यह क्या है? सही है। नेक्स्ट है डीएनए के डबल हेलिक्स संरचना का एक पूर्ण घुमाव 34 एंगस्ट्रॉम में पूरा होता है। यह भी सही है। 34 एंगस्ट्रॉम में डीएनए का जो हेलिक्स होता है और पूरा घुमाव होता है। नेक्स्ट है सी में डीएनए के दोनों हेलिक्स के बीच 20 एंगस्ट्रॉम दूरी होता है। यह भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा डी। तो इनमें से सभी हो जाएगा। कोशिका में किस प्रकार के आरएनए की संख्या सर्वाधिक होती है? कोशिका में किस प्रकार के आरएनए की संख्या सर्वाधिक होती है? तो यह हो जाएगा दोस्तों आरएनए की प्रक्रिया सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट है 20 में निम्नलिखित में किसे आनुवंशिक इकाई कहा जाता है? तो आनुवंशिक इकाई जीन को कहा जाता है और आनुवंशिक पदार्थ डीएनए को कहा जाता है। नेक्स्ट है एमआरएनए का निर्माण कहाँ होता है? एमआरएनए का निर्माण कहाँ होता है? तो केंद्रक में एमआरएनए का निर्माण होता है। नेक्स्ट है प्रोटीन संश्लेषण में एमिनो अम्ल को सक्रिय करने में किसकी आवश्यकता होती है? सक्रिय करने में किसकी आवश्यकता होती है? तो एटीपी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया? बिल्ड एवं टैटम हो जाएगा इसका आंसर। बिल्ड एवं टैटम हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है सर्वप्रथम किसके प्रयोग से यह प्रमाणित हुआ कि जीन गुणसूत्र के अंश है? गुणसूत्र के अंश है। तो इसका आंसर हो जाएगा टी.एच. बोवेरी तथा W.S. सटन के द्वारा। जो जीन अपना स्थान बदलते रहते हैं उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? जो जीन अपना स्थान बदलते रहते हैं उसको कहते हैं ट्रांसपोसॉन्स जीन कहते हैं। ट्रांसपोसॉन्स जीन्स कहते हैं। नेक्स्ट है विभिन्न प्रकार के आरएनए से प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया क्या कहलाती है? तो यह हो जाएगा ट्रांसलेशन कहलाती है। नेक्स्ट है डीएनए में एमआरएनए बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? डीएनए में एमआरएनए बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। नेक्स्ट है आनुवंशिक इकाई जीन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कूट की सहायता से विकल्प का चयन कीजिए। एक में है जीन डीएनए के बड़े अणु का खंड है। या सही है जीन सभी जीवों में वंशागत लक्षणों का निर्धारक जीन होता है। यह भी क्या है? सही है। नेक्स्ट है एक जीन में करीब 1000 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। यह भी सही है। मनुष्य में 10,000 से 15,000 की संख्या में जीन पाए जाते हैं। यह क्या है? गलत है। इसका आंसर हो जाएगा आपको 1, 2, 3 बी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है जीन को सिस्ट्रॉन, रिकॉन तथा म्यूटॉन के रूप में किसने परिभाषित किया? बेंजर ने किया था। नेक्स्ट है मेंडल के प्रयोगों में विकसित लक्षणों की जोड़ी को क्या कहते हैं? तो विकसित लक्षणों की जोड़ी को कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपको फिनोटाइप कहते हैं। नेक्स्ट है मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के कितने जोड़े विपरीत लक्षण का चयन किया? तो 7 हो जाएगा इसका आंसर। 7 जोड़े विपरीत लक्षणों का चयन किया। मेंडल के आनुवंशिकता नियम को किस वैज्ञानिक ने मान्यता दिलाई? तो यह हो जाएगा आपको ह्यूगो डिब्रीज ने, कार्ल कोरेन्स ने, इरिक वॉन शेरमॉक ने। इनमें से सभी हो जाएगा। सभी मिलकर क्या किया? मेंडल के आनुवंशिकता नियम को मान्यता दिलाई। नेक्स्ट है मेंडल ने एक शुद्ध बैंगनी फूल वाले मटर के पौधे को जब सफेद फूल वाले पौधे से क्रॉस कराया तो पहली पीढ़ी में किस प्रकार के पौधे मिले? यह हो जाएगा सभी बैंगनी फूल वाले पौधे मिले। नेक्स्ट है मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का चयन क्यों किया? तो इसका आंसर हो जाएगा
मटर के पौधे में अनेक प्रकार के विपरीत गुण होते हैं, यह क्या है? सही है। मटर के पौधे छोटे होते हैं जिनसे उस पर प्रयोग करना आसान होता है, यह भी सही है। मटर का जीवन चक्र कुछ ही महीनों में पूरा हो जाता है, तो इनमें से सभी है, जिसकी वजह से मटर का पौधा का चयन किया मेंडल ने। नेक्स्ट है, मेंडल को अपने प्रयोग में सफलता मिलने के क्या कारण थे? तो उन्होंने मटर के पौधे का चयन किया। तो बी में है, मेंडल ने अपने अध्ययन के लिए एक समय में केवल एक ही गुण को लिया, यह भी क्या है? सही है। मेंडल ने अपने अध्ययन में सांख्यिकी का प्रयोग किया, तो क्या है? इनमें से सभी हो जाएगा आंसर डी। नेक्स्ट है, F1 पीढ़ी में संकर मतलब हाइब्रिड पौधे को जब समयुग्मजी अप्रभावी जनक से क्रॉस कराया जाता है तो इसे कहते हैं टेस्ट क्रॉस कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित एलील के जोड़ों में कौन समयुग्मजी यानी होमोजाइगस है? तो इसका देखेंगे, टी कैपिटल टी और टी है, स्मॉल टी और टी है, तो इनमें से दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेंडल के एक संकर क्रॉस में लक्षण रूपी अनुपात क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ए, 3:1। मेंडल के द्विसंकर क्रॉस में जीन की प्ररूपों अनुपात क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, 1:2:4:1:1:2:1:1। नेक्स्ट है, मेंडल का कौन सा नियम एक संकर क्रॉस पर आधारित नहीं है? इसमें आधारित नहीं है पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको स्वतंत्र विन्यास का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असाइनमेंट, इसका इंग्लिश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? जीवों में वंशानुगत गुणों का निर्धारक जीन है, सही है। जीन के माध्यम से विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचित, यह भी सही है। जीन का द्विगुणन यानी डुप्लीकेशन ऑफ जीन ही विभिन्नता का कारण बनता है, इनमें सभी सही है, तो आंसर डी हो जाएगा। जलवायु एवं वातावरण के प्रभाव से उत्पन्न होने वाले विभिन्नता को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? तो कायिक विभिन्नता कहते हैं। नेक्स्ट है, आनुवंशिक विभिन्नता का संचरण केवल पहली पीढ़ी में होता है, यह गलत है। नेक्स्ट है, कायिक विभिन्नता का संचरण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में होते रहता है, यह भी क्या है? गलत है, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आनुवंशिक विभिन्नता उत्पन्न होने के कारण है। आनुवंशिक विभिन्नता उत्पन्न होने के क्या कारण है? आनुवंशिक विभिन्नता उत्पन्न होने के क्या कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए तथा बी दोनों, क्योंकि क्रोमोसोम पर स्थित जीन के व्यवस्था में परिवर्तन, यह भी सही है। डीएनए के निर्माण में संलग्न नाइट्रोजन क्षार के अनुक्रम में परिवर्तन, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत यानी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको किसने किया? वंशानुगति का गुणसूत्रीय सिद्धांत क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का प्रतिपादन किसने किया था? तो वाल्टर सटन तथा थियोडोर बेवरी ने किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक मेंडल के नियम का अपवाद है? तो पूर्ण प्रभाविता यह भी है, सहप्रभाविता यह भी है, बहुविकल्पिता यह भी है, तो इनका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब किसी जीव में एक क्षार के लिए 2 से ज़्यादा एलील जिम्मेदार होते हैं, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाएगा बहुविकल्पिता कहा जाएगा। नेक्स्ट है, अगर 2 पौधे ए बी बी, ये क्वेश्चन शायद अटपटांग है, इनका आंसर नहीं पता है। नेक्स्ट है, मेंडल के किस आनुवंशिकता के नियम को युग्मकों के शुद्धता का नियम भी कहा जाता है? तो यह हो जाएगा आपको सी, पृथक्करण का नियम। मेंडल के किस आनुवंशिकता के नियम को युग्मकों के शुद्धता का नियम भी कहा जाता है? तो पृथक्करण का नियम। नेक्स्ट है, मेंडल के सिद्धांत को दोहराने वाले वैज्ञानिक कौन है? तो यह हो जाएगा ह्यूगो डी व्रीज, कोरेंस एवं
शेरमार्क इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है जीन बने होते हैं डीएनए के बने होते हैं। नेक्स्ट डीएनए बने होते हैं शर्करा यानी शुगर के, फास्फोरिक अम्ल के, नाइट्रोजन क्षार के, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इनमें से सभी के बने होते हैं। नेक्स्ट है मोनोहाइब्रिड अनुपात होता है। मोनोहाइब्रिड अनुपात 3:1 होता है। डायहाइब्रिड अनुपात 9:3:3 अनुपात 1 होता है। क्वेश्चन है स्वतंत्र अपव्यूहन यानी इंडिपेंडेंट असेसमेंट से तात्पर्य है। इसका आंसर हो जाएगा एक माता पिता के लक्षणों का पृथक होना, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रभाविता का नियम लॉ ऑफ डोमिनेंस से अभिप्राय है। इसका आंसर हो जाएगा संकर यानी हाइब्रिड नस्ल में किसी एक लक्षण का प्रभावी होना, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मेंडल की सफलता का मुख्य कारण है, तो इसका मुख्य कारण है उन्होंने मटर के पौधे का चयन किया था। नेक्स्ट है वंशावली विश्लेषण यानी पेडिग्री एनालिसिस बनाने में कई प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित कौन एक प्रतीक चिन्ह नर यानी मेल को सूचित करता है, तो ये आंसर हो जाएगा। इस तरह का मेल का चिन्ह पर ये होता है। उसके बाद बी में जो है वो फीमेल के लिए वो चिन्ह यूज होता है। नेक्स्ट है सन 1959 में कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषित करने हेतु नोबेल पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? यह हो जाएगा कॉर्नबर्ग को किया गया। नेक्स्ट है 1968 में प्रयोगशाला में जेनेटिक कोड न्यूक्लियोटाइड या डीएनए या जीन संश्लेषित करने हेतु नोबेल पुरस्कार मिला, तो यह जो मिला हरगोविंद खुराना को मिला। नेक्स्ट है हरगोविंद खुराना को किस कार्य हेतु नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यह हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषित हेतु। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा एक आनुवंशिक सूचनाओं के प्रवाह का सही दिशा है? तो यह हो जाएगा डीएनए आरएनए प्रोटीन, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आनुवंशिक यानी जेनेटिक के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, किससे किया जाता है? आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी का किया जाता है। आनुवंशिक गुण का किया जाता है जनकों से संतान में हस्तांतरित होने वाले पृथक गुण का, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है यानी आनुवंशिकी जेनेटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो यह हो जाएगा आपको बेटसन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट आनुवंशिक के जनक कौन है? तो यह हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल। नेक्स्ट है आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है, यह हो जाएगा क्रोमोसोम से होता है। क्वेश्चन है डीएनए में हुए उत्परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो इसको सूक्ष्म परिवर्तन कहते हैं। मेंडल ने अपना संकरण का प्रयोग किस पौधे पर किया? तो पिजन पी पे किया। क्वेश्चन मेंडल ने अपना संकरण का प्रयोग किस पौधे पर किया? तो गार्डन पी पर किया। बारबेरा मैक्लिंटॉक किस पौधे पर कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तो मक्का पे कार्य करने के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में किसके द्वारा मकई के पौधे में संलग्नता यानी लिंकेज इन मेज का सफलतापूर्वक दर्शाया? तो यह हो जाएगा जॉन हिचिंस ने। नेक्स्ट है मेंडल द्वारा प्रतिपादित आनुवंशिकता के तीन महत्वपूर्ण नियम है। यह हो जाएगा पृथक्करण, स्वतंत्र अपव्यूहन, प्रभाविता, अप्रभाविता। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है मेंडल का कौन सा नियम द्विसंकर क्रॉस पर आधारित है? यह हो जाएगा आपको स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। नेक्स्ट है मेंडल ने मटर का पौधा इसलिए चयन किया क्योंकि वे सस्ते थे, नहीं होगा। वे आसानी से उपलब्ध थे, ये भी नहीं होगा। इनमें विपरीत लक्षण उपस्थित थे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है मेंडल का नियम का अपवाद है।
तो कौन सा अपवाद है? अपूर्ण, सॉरी, मेंडल का नियम का अपवाद है, यह हो जाएगा सहलंबता, इसका अपवाद है। नेक्स्ट है, जब F2 पीढ़ी में फिनोटाइप एवं जीनोटाइप दोनों का अनुपात 1:2:1 हो तो इस प्रकार की स्थितियों को क्या कहते हैं? तो यह हो जाएगा आपको अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। नेक्स्ट है, क्रॉसिंग ओवर की घटना किस कोशिका विभाजन में होती है? क्रॉसिंग ओवर की घटना किस कोशिका विभाजन में होती है? तो एक्सोक्रिन होती है, यानी मियोसिस में होती है। नेक्स्ट है, क्रॉसिंग ओवर की क्रिया जब संपन्न होती है, क्रॉसिंग ओवर की क्रिया जब संपन्न होती है तो हो जाएगा, उसे कहते हैं पेक्टिन कहते हैं। नेक्स्ट है, लाल त्वचा वाले मवेशी को जब सफ़ेद रंग वाले मवेशी से क्रॉस कराया गया, F1 पीढ़ी में मवेशियों का रंग चितकबरा हो गया, यह किसको प्रदर्शित करता है? यह किसको प्रदर्शित करता है? तो यह हो जाएगा सहप्रभाविता को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट, लाल फूल और सफ़ेद फूल वाले पौधे को क्रॉस कराया गया, F1 पीढ़ी में फूलों का रंग गुलाबी पाया गया, यह किसको प्रदर्शित करता है? यह हो जाएगा आपको अपूर्ण प्रभाविता को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है, जीन को निम्नलिखित में किस प्रकार में व्यक्त किया जा सकता है? जीन को निम्नलिखित में किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है? आनुवंशिक की इकाई, यह सही है। डीएनए का भाग या विषय उत्परिवर्तन की इकाई, इनमें से सभी, इसका आंसर हो जाएगा डी। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो वाटसन और क्रिक ने दिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव के 4 प्रकार के रुधिर वर्गों को निर्धारित करने के लिए 3 एलील होते हैं। 3 एलील होते हैं, यह क्या है? सही है। यह क्या है? सही है। नेक्स्ट है, 2 में है, किसी एक मनुष्य में 3 एलील में 2 ही उपस्थित रहते हैं जिनसे उसका रुधिर वर्ग निर्धारित होता है, यह भी सही है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी हो जाएगा। वंशानुगत विशेषताएं माता पिता से उनके बच्चों में किस माध्यम से पहुंचता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जीन। जीन के माध्यम से पहुंचता है बच्चों में। नेक्स्ट है, मनुष्य में द्विगुणित यानी डिप्लॉयड गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? डिप्लॉयड गुणसूत्र की संख्या 23 होती है। अगर हैप्लॉयड पूछा जाए तो 46 होगा। नेक्स्ट है, कोशिका यानी स्पर्म ओवा में अगुणित यानी हैप्लॉयड गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? यह हो जाएगा, इसमें 23 हो जाएगा क्योंकि स्पर्म और ओवा दिया हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया निषेचन के समय होता है। लिंग निर्धारण की प्रक्रिया निषेचन के समय होता है, यह क्या है? सही है। नेक्स्ट है, नर युग्म यानी स्पर्म की आनुवंशिक संरचना ही होने वाले बच्चों का लिंग निर्धारण करता है, यह भी क्या है? सही है। नेक्स्ट है, मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया X तथा Y गुणसूत्र द्वारा निश्चित होता है, यह भी क्या है? सही है। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 और 3, डी हो जाएगा आंसर। मनुष्य में नर यानी पुरुष का गुणसूत्र सम्मिश्रण है, तो यह हो जाएगा बी आंसर, आंसर वाई। नेक्स्ट है, मनुष्य मादा यानी महिला का गुणसूत्र सम्मिश्रित होता है। महिला का गुणसूत्र सम्मिश्रित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ये XX। नेक्स्ट है, आनुवंशिक यूनिट अर्थात जीन कहाँ पाए जाते हैं? तो यह जीन पाए जाते हैं क्रोमोसोम में। नेक्स्ट है, किस कारण एक माता पिता की सभी संतान एक समान नहीं होती है? यह हो जाएगा आपको आनुवंशिक विभिन्नता और वातावरण की विभिन्नता, तो इसका आंसर यही हो जाएगा सी, दोनों के कारण। निम्न में कौन सा संकरण नस्ल को सूचित करता है? यह हो जाएगा आपको नस्ल को सूचित करता है, सी हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? रुधिर यानी जीन I1 IA IB आपस में सहप्रभाविता को दर्शाते हैं, यह क्या है? सही है। रुधिर जीन IA तथा IB दोनों ही जीन A0 पर प्रभावित होते हैं या A0 पर प्रभावित होते हैं, यह भी सही है। A नहीं, I0 पर प्रभावित है। I0 जीन IA और IB के सापेक्ष प्रभावी होते हैं, तो यह क्या सही है? तो इनमें से सभी सही है। नेक्स्ट है, एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 22 जोड़ी होती है।
क्या शुक्राणु है, इसमें 22 जोड़ी होती है। नेक्स्ट है सामान्य मानव अंडाणु में ऑटोजोम की संख्या कितनी होती है, तो यह हो जाएगा 22 जोड़ी, इसमें भी वही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नवजात शिशु में लिंग का निर्धारण किसके वंशागत हुए गुणसूत्र द्वारा किया जाता है, यह हो जाएगा आपको पिता के वंशागत। नेक्स्ट है मनुष्य में लिंग निर्धारण किस सिद्धांत पर आधारित है, यह हो जाएगा हेट्रोगेमिट्स का सिद्धांत। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है। नेक्स्ट है पक्षियों में लिंग निर्धारण से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। एक में पक्षियों में लिंग निर्धारण हेतु जिम्मेवार क्रोमोसोम Z और W होता है, यह क्या सही है। नेक्स्ट है नर पक्षियों में ऑटोजोम तथा एक जोड़ी Z क्रोमोसोम होता है, यह भी क्या है सही है। नेक्स्ट है मादा पक्षियों में ऑटोजोम के अतिरिक्त लिंग निर्धारण के लिए 2 अलग अलग प्रकार के क्रोमोसोम ZW पाए जाते हैं, तो यह क्या है सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है मनुष्य में कौन सा क्रोमोसोम के मिलने से बालक यानी मेल का जन्म होता है, तो X और Y के मिलने से मेल का जन्म होता है। नेक्स्ट है मनुष्य में कौन सा क्रोमोसोम के मिलने से बालिका फीमेल का जन्म होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन एक आनुवंशिक विकार मेंडेलिय विकार की श्रेणी में नहीं होता है, तो इसका हो जाएगा डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन एक आनुवंशिक विकार गुणसूत्रीय विकार के उदाहरण है, इसका हो जाएगा फिनाइल कीटोन्यूरिका इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन लिंग सहलंग यानी सेक्स लिंग रोग है, तो यह हो जाएगा हीमोफीलिया भी है और वर्णांधता भी है, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन अलिंग सहलग्न ऑटोजोम लिंक्ड रोग है, तो यह हो जाएगा आपको सिकल सेल एनीमिया और फिनाइल कीटोन्यूरिया, यह दोनों हो जाएगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों को कौन सा सत्य है, निम्नलिखित कथनों में होना चाहिए, कथनों में कौन सत्य है, तो यह हो जाएगा आपको कौन सत्य है। तो इसमें पूछा गया हीमोफीलिया तथा वर्णांधता से संबंधित जीन X गुणसूत्र पर पाई जाती है, क्या सही है। नेक्स्ट है X गुणसूत्र पर स्थित लक्षणों का हस्तांतरण माता से संतान में होता है, यह भी क्या है सही है। नेक्स्ट है X गुणसूत्र पर स्थित लक्षणों का हस्तांतरण पिता से संतानों में नहीं होता है, यह भी क्या है सही है। X गुणसूत्र पर नहीं होता है, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है लाल हरी वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस होने का कारण है, तो X गुणसूत्र की वंशागत थी। नेक्स्ट है हीमोफीलिया होने के कारण हो जाएगा X गुणसूत्र की वंशागति। नेक्स्ट है अगर सामान्य पुरुष की शादी हीमोफीलिया रोग के वाहक स्त्री से होती है तो उससे उत्पन्न हो जाएगा। इसमें है 50% मादा संतान सामान्य होंगे, 50% मादा संतान हीमोफीलिया से ग्रसित होंगे, यह भी क्या है सही है। नेक्स्ट है 50% नर संतान हीमोफीलिया से ग्रसित होंगे, इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट है अगर किसी सामान्य स्त्री का विवाह हीमोफीलिया से ग्रस्त पुरुष के साथ होता है तो उत्पन्न सभी नर क्या होंगे समान होंगे। नेक्स्ट है एक वर्णांध स्त्री की शादी एक सामान्य दृष्टि वाले पुरुष के साथ होती है तो संतान में क्या होगा, यह हो जाएगा आपको आधे पुत्र वर्णांध होंगे। नेक्स्ट है एक वर्णांध पुरुष का विवाह दूसरे वर्णांध पुरुष के समान पुत्री से हुआ तो संतानों में क्या होगा, इसका हो जाएगा कोई भी पुत्र वर्णांध नहीं होगा। नेक्स्ट है वर्णांध पुरुष व
वर्णांध यानी कलर ब्लाइंडनेस होता है, वह सामान्य महिला की संतानों में पुत्रों के वर्णांध होने की संभावना है, तो 0% है। नेक्स्ट है हीमोफीलिया, एक ऐसा आनुवंशिक विकार है, एक ऐसा आनुवंशिक विकार मनुष्यों में रुधिर जमने की क्षमता नहीं के बराबर होती है, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जब मनुष्य में दुगुनित क्रोमोसोम में एक ही कमी हो जाती है तब कौन सा सिंड्रोम उत्पन्न होता है, तब कौन सा सिंड्रोम उत्पन्न होता है, टर्नर सिंड्रोम उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है लिंग गुणसूत्र में परिवर्तन होने पर उत्पन्न होने वाला सिंड्रोम है, यह हो जाएगा आपको टर्नर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम दोनों है, इसका हो जाएगा सॉरी हाँ सही है, इसका और ए और सी हो जाएगा। नेक्स्ट है टर्नर लक्षण वाले क्रोमोसोम का विवरण, टर्नर लक्षण वाले क्रोमोसोम का विवरण है, इसका आंसर हो जाएगा आपको 44A, यानी ए मतलब ऑटोसोम तथा एक्स और 0, इसका तो यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लाइन फिल्टर्स लक्षण वाले क्रोमोसोम का विवरण है, तो इसका 44A प्लस XXY, इसका ये हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में कौन सा गुणसूत्रीय विकार ट्राइसोमी यानी 2n+1 होता है, यह हो जाएगा आपको डाउन सिंड्रोम तथा क्लाइन-फेल्टर सिंड्रोम दोनों हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए और बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन से गुणसूत्रीय विकार मोनोसोमी या 2n-1 के उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा टर्नर सिंड्रोम हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, इसका है टर्नर सिंड्रोम का लक्षण नारियों यानी फीमेल में पाया जाता है, या क्या सही है, डाउन सिंड्रोम से ग्रसित बच्चे सामान्य जीवन जी सकते, यही इसका गलत हो जाएगा, यही आंसर है। नेक्स्ट है मानव कोशिका में मिलने वाली सभी 46 क्रोमोसोम के संपूर्ण डीएनए अनुक्रम को पता लगाने की महत्वाकांक्षी परियोजना मानव जीनोम परियोजना कब शुरू की गई, तो यह हो जाएगा 1990 में शुरू की गई। नेक्स्ट मानव जीनोम परियोजना शुरू करने के पीछे किस लक्षण को ध्यान में रखा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा मानव कोशिका में पाए जाने वाले डीएनए में अवस्थित सभी जीन के बारे में जानकारी को, यह भी सही है। नेक्स्ट है सभी मानव डीएनए के निर्माण में लगे नाइट्रोजनी क्षार युग्मों के अनुक्रम का निर्धारण करना, यह भी क्या है, इसका आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्णांध व्यक्ति में को लाल रंग दिखाई देता है, तो यह लाल जो है पीला हरा दिखाई देने लगता है। नेक्स्ट है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का प्रारंभिक विकास किसके द्वारा किया जाता है, तो यह जाएगा एलेक जेफरी के द्वारा किया जाता है। गुणसूत्र में होते हैं डीएनए और प्रोटीन होते हैं, गुणसूत्र में होते हैं डीएनए और प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है अपराधियों का पहचानने में, ये भी होगा संदिग्ध माता पिता के बच्चे, इसमें भी किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज, और मृत व्यक्ति के नज़दीकी संबंध जानने के लिए भी किया जाता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में डीएनए संरचना की समानताएं एवं विभिन्नताएं जिनके द्वारा सिद्ध किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक का। नेक्स्ट है जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है, तो यह हो जाएगा उत्परिवर्तन, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जीन की बारंबारता में निरुद्देश्य होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, यह हो जाएगा आपको आनुवंशिक विचरण कहलाएगा। नेक्स्ट है मनुष्य में AAXO गुणसूत्र रहने पर क्या होता है, तो यह हो जाएगा आपको क्या होता है, असामान्य मादा होता है। नेक्स्ट है जीव वैज्ञानिक की वह शाखा जिसमें जीवों के जीनोम संबंधित आंकड़े का संग्रह, विश्लेषण एवं इसके उपयोग की जानकारी प्राप्त होती है कहते हैं, उसको कहते हैं जेनेटिक कहते हैं। नेक्स्ट है लक्षणों को नियंत्रित करने वाले इकाई कौन है, तो यह हो जाएगा आंसर ए जीन है। नेक्स्ट है मेंडल के डायब्रिड क्रॉस में F2 पीढ़ी में उत्पन्न मटर के पौधे का लक्षण प्रारूपिक अनुपात क्या है, यह हो जाएगा आपको 9:3:1 हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है जीन की रासायनिक संरचना क्या है, रासायनिक संरचना है डीएनए। नेक्स्ट है
नर ड्रोसोफिला मेलानोसेस्टर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 6 और 6 ऑटोसोम X+XY होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? यह हो जाएगा प्रथम पीढ़ी यानी F2, यह जो है सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षार है? एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, थायमिन, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F2 पीढ़ी में लक्षण प्रारूपी अनुपात क्या है? यह हो जाएगा आपको 3:1 है। नेक्स्ट है, डीएनए का निर्माण किन किन से हुआ? डीएनए का निर्माण किन किन से हुआ? तो डीऑक्सीराइबोज शुगर से हुआ, फॉस्फेट से हुआ, नाइट्रोजन क्षार से हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, किस जीव की जीनी संरचना उस जीव का क्या कहलाता है? उस जीव का क्या कहलाता है? जीनी संरचना उस जीव का क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपको जीनोटाइप कहलाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्रोमोसोम के किस भाग में क्रियाशील जीन पाए जाते हैं? क्रियाशील जीन पाए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा यूक्रोमेटिन पाया जाता है। यूक्रोमेटिन पाया जाता है। नेक्स्ट है, प्रत्येक जीन में औसत नाइट्रोजन का क्षार की संख्या होती है। प्रत्येक जीन में औसत नाइट्रोजन क्षार की संख्या होती है 3000 होती है। नेक्स्ट, डीएनए द्विगुणन यानी रिप्लिकेशन में किस एंजाइम की भूमिका रहती है? यह हो जाएगा डीएनए पॉलीमराइज की होती है। नेक्स्ट है, वह एंजाइम जो डीएनए अणु को खंडों में काटता है कहलाता है। तो डीएनए जाइरेज कहलाता है। नेक्स्ट है, डीएनए के एक चक्कर की लंबाई कितनी होती है? तो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। सेक्स क्रोमोसोम की खोज किसने की थी? सेक्स क्रोमोसोम की खोज किसने की थी? यह हो जाएगा हैकिंग ने की थी। नेक्स्ट है, वाई क्रोमोसोम खोज किसके द्वारा किया गया? यह हो जाएगा आपको मार्गन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, मेंडल किस देश में ईसाइयों के एक मठ के पादरी थे? तो ऑस्ट्रिया के मठ के पादरी थे। नेक्स्ट है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का कार्य है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का कार्य है संदिग्ध माता पिता की जानकारी प्राप्त करना है। पीछे भी देखिए क्वेश्चन, संतान के सही माता पिता को पहचान करना ही अभी है। नेक्स्ट है, इसमें सी में है फोरेंसिक विज्ञान यानी प्रयोगशाला में अपराधियों की पहचान करना। इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, लैंगिक जनन के से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? तो यह हो जाएगा आपको कैसे होता है? तो जीन के सम्मिश्रण से होता है और क्रोमोसोम के बदलाव से होता है। जीन के मिश्रण से। तो इनमें से सभी हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, अनुवांशिकी निम्नलिखित में किसका अध्ययन है? अनुवांशिकी निम्नलिखित में किसका अध्ययन है? यह हो जाएगा अनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन है। नेक्स्ट है, कायिक विभिन्नता किस प्रकार की होती है? कायिक विभिन्नता किस प्रकार की होती है? इसका आंसर हो जाएगा उपार्जित होती है। नेक्स्ट, गुणसूत्र के डीएनए के विशिष्ट भाग जो एक विशेष प्रकार के डीएनए का निर्माण करते हैं वह है। यह हो जाएगा आपको वह है। तो इसमें हम जीन हो, यह जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य में लाल हरी वर्णांतता को जाना जाता है। यह हो जाएगा किसको जाना जाता है? तो प्रोटोनोपिया के रूप में और ड्यूटोरोनोपिया के रूप में। इसका आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। लक्षण जिनके जीन एक्स गुणसूत्र पर होते हैं कहलाते हैं। यह जो है क्या लिंग संलग्न कहलाते हैं। नेक्स्ट है, लिंग संलग्न वंशागति के खोजकर्ता कौन है? यह हो जाएगा मार्गन है। नेक्स्ट है, एलोसोम होता है। तो यह हो जाएगा लिंग गुणसूत्र होता है एलोसोम। एलोसोम का ये एलोसोम वही है। प्लाज्मिड होते हैं। यह क्या? जीवाणु के आनुवंशिक पदार्थ जो क्रोमोसोम से बाहर होते हैं। यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव का इसमें कौन सा लक्षण आनुवंशिकी नहीं हो सकता है? कौन नहीं हो सकता है? इन्फ्लुएंजा नहीं हो सकता। मानव का कौन सा लक्षण आनुवंशिक नहीं हो सकता है? तो इन्फ्लुएंजा नहीं हो सकता। जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? तो बारबरा मैकलिंटॉक ने की थी। यही तक था क्वेश्चन।